शर्म से डूब नहीं मरते ये घटिया लोग। जमीन पर जब भी अजाब आया इन्हीं लोगों की घटिया तरीन और गलीज तरीन हरकतों की वजह से आएगा, क्योंकि यही वो लोग हैं जिनके बारे में कुरान पाक में लिखा हुआ है कि ये लोग हद से बड़े हुए हैं। इन लोगों को देखकर मक्के के कुफार याद आ जाते हैं। वो भी हद से बड़े हुए थे, खुद को मक्के का इलीट समझते थे, फैशन और जिद्दत का सिंबल ख्याल करते थे। आज दुनिया इन्हें जाहिर तरीन लोग ख्याल करती है। इसी तरह आजकल भी कुछ बेवजह फैशन के दिलदादा और यूरोप की अंधाधुंध तकलीद के मारे लोग उभर कर सामने आते रहते हैं। इस्लामी रवायात क्या है, इनका एहतराम क्या है, इन्हें कुछ नहीं पता। इनकी माओ ने इन्हें कैंडी क्रश खेलते हुए पैदा किया। इनकी पैदाइश से पहले जरूर इन्होंने हराम जानवर के गोश्त वाले पिज्जा खाए होंगे, क्योंकि देसी रवायात, देसी वैल्यूज और दीन से तो इनका दूर दूर का भी वास्ता नहीं है। नस्ली खोताखोरों ने अपनी माओ के दूध का कर्ज उतारने के लिए हिजाब को निशाना नहीं बनाया, बल्कि इस्लामी शार और तालीमात का भी मजाक बनाया है। बेशरम लोगों ने अपनी हुदूद से तजावुज किया है और अब इनको इनके मकाम पर छोड़कर आना इंतहाई जरूरी है। बात बुशरा बीबी की नहीं है। इसके सियासी नजरिए से आपको इख्तलाफ हो सकता है, इसके बारे में किसी अफवाह पर आप तनकीद कर सकते हैं, मगर बुशरा बीबी की आड़ में दीन इस्लाम के लाजमी जुज हिजाब को निशाना बनाना कहाँ का लिबरलिज्म है। लिबरलिज्म तो एक दूसरे के नजरियात का एहतराम सिखाता है। इस्लाम से ज्यादा लिबरल और कोई मजहब नहीं है, जो दीन फितरत है, जिसे इंसानी फितरत पर बनाया गया है, जो औरत मर्द के लिए एक बेहतरीन माशरा तख्लीक करने पर जोर देता है, जो ऐसा निजाम वज़ा करता है जिसके जरिए हिजाब और पर्दे की मौजूदगी में एक बेहतरीन माशरा तश्कील पाता है। आज चंद लोगों ने इस हिजाब की इंसल्ट की है और अपनी तरबियत भी शो की है। इन लोगों के अंदर शर्म और हया नाम की कोई चीज नहीं है। साफ दिखाई देता है कि ये सिर्फ नाम के मुसलमान हैं, वरना इस्लाम से इनका दूर दूर का भी लेना देना नहीं है। हैलोवीन एक शैतानी ईद है और ये एक शैतानी ईद को प्रमोट कर रहे हैं। सबसे पहले तो ये अल्लाह के बनाए हुए दीन की मुखालफत कर रहे हैं और शैतान के चेले बनकर इसके मजहब को प्रमोट कर रहे हैं। ये लोग न सिर्फ ये ईद मना रहे हैं, बल्कि इससे भी 4 हाथ आगे बढ़कर ये लोग एक बाहिजाब औरत को अपने तंज का निशाना भी बना रहे हैं। ये इस खातून का मजाक नहीं है, बल्कि ये हिजाब का मजाक है। ये उन तमाम मुसलमान औरतों का मजाक उड़ा रहे हैं जो दीन मोहम्मदी की पैरोकार हैं और अपने दीन इस्लाम की पैरवी करते हुए हिजाब करती हैं। नबीला एक फैशन आर्टिस्ट है, इसका ब्यूटी सैलून है। ताबिश खोजा इसके सैलून पर एक स्टाइलिस्ट है। इसने एक आदमी यावर इकबाल को बुशरा बीबी का गेटअप कराया और बुशरा बीबी के अंदाज में सर से पांव तक चादर लेकर न सिर्फ वीडियो बनाई, इसे शेयर किया और इस वीडियो क्लिप में बुशरा बीबी का नाम लेकर इसका मजाक बनाया। इन बदतमीजों को इस बात का एहसास नहीं कि मुल्क पाकिस्तान में हर एक शख्स आजाद शहरी है, वो जिस तरह चाहे जिंदगी गुजार सकता है। अगर किसी को चादर लेनी है वो ओढ़ सकती है। अगर किसी खातून को अबाया और हिजाब कंफर्टेबल करता है तो इसे हक है कि वो हिजाब और अबाया पहन ले। इस मुल्क में दुपट्टे वाली और बगैर दुपट्टे की भी औरतें आजादी से जिंदगी गुजार रही हैं, मगर क्या वजह है कि एक बाहिजाब चादर वाली औरत इनका निशाना बनी? इसलिए कि वो इमरान खान की बीवी है, इसलिए कि इमरान खान और बुशरा बीबी की किरदार सोजी की खुली इजाजत मिली हुई है कुछ शुतर बेमुहार लोगों को। मगर इन लोगों को खुदा से डरना चाहिए, क्योंकि खुदा देख रहा है। बुशरा बीबी पर इस तरह के मजमूम हमले के बाद हमने इस शख्स को ताबिश खोजा को तलाश किया तो पता चला कि नबीला नाम की एक ब्यूटिशियन ने सबसे पहले अपने इंस्टाग्राम पर एक तस्वीर शेयर की, जिसमें एक शख्स यावर इकबाल ने बुशरा बीबी का गेटअप किया हुआ था, यानी बुशरा बीबी का ही रूप धारा हुआ था। इस तस्वीर के चलने के बाद अरीबा जो टीवी आर्टिस्ट है, इसने ये तस्वीर अपने इंस्टा की स्टोरी पर लगाई, जिससे इसको सख्त अवामी रद्दमल का सामना करना पड़ा। इसने अपनी स्टोरी डिलीट कर दी। नबीला जो ब्यूटी सैलून की मालिक है, इसकी इंस्टा की स्टोरी पर भूत का गेटअप किए हुए मॉडल्स की तस्वीर इसकी स्टोरी पर लगी हुई है। लोगों ने अरीबा की पिछली पोस्ट पर इसे बातें सुनानी शुरू कर दी। लोगों ने इसे कहा कि कहाँ तुम मुसलमान हो, तुम इस तरह इस्लाम का मजाक किस तरह उड़ा सकती हो। बहरहाल अरीबा अब तक लोगों के गैज़ो गजब का शिकार बनी हुई है। एक तस्वीर में ताबिश खोजा खुद भी मौजूद है। एक अकाउंट फेरी टेल ने लिखा है कि ये एक आदमी है यावर इकबाल, जिसने औरतों जैसा गेटअप किया हुआ है। इसे तैयार ताबिश खोजा ने किया है और अरीबा ने इसकी पिक्चर अपनी इंस्टा की स्टोरी पर लगाई, जो कि और भी नागवार बात है। ये इससे ज्यादा और कितना गिरेंगे। और फिर ये औरतों की एम्पावरमेंट की बात करते हैं। फिजा अतीक ने ट्विटर पर लिखा कि ये सिर्फ बुशरा बीबी का ही मजाक नहीं उड़ा रहे, बल्कि इस्लामिक लिबास पर भी तंज कर रहे हैं। अब हमें रिलैक्स हो जाना चाहिए, क्योंकि ये मामला अब अल्लाह के हाथ में चला गया है और अल्लाह इनको तबाह कर देगा इंशाल्लाह। हरीम लिखती है कि अगर कोई और ये हरकत करता तो इन्हें आग लग जानी थी, लेकिन इनमें से किसी के लिबास का मजाक उड़ाया जाता तो इन्होंने बुरा मना जाना था, क्योंकि ये तंजिया हरकत इनमें से ही किसी ने की है, तो इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। खुदा के वास्ते इन्हें आइडियलाइज करना बंद करें, ये सिर्फ घटिया लोग हैं। उस्मान गनी ने ट्वीट किया कि हैलोवीन पार्टी पर बुशरा बीबी का मजाक बनाने के नतीजे में औरत मार्च की आंटियों और मेन स्ट्रीम मीडिया का कोई रद्दमल नहीं आया। इन बेवकूफ लोगों को वो खवातीन क्यों नहीं हजम हो सकती जो हिजाब प्रेफर करती हैं। फातिमा ने
ट्वीट किया कि ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है, बल्कि ये बहुत घटिया बात है कि हैलोवीन के नाम पर बुशरा बीबी का मजाक बनाया गया है। अभी ये एक औरत का मजाक उड़ा रहे हैं जो हिजाब प्रेफर करती है, लेकिन इनको तब देखिएगा जब ये अपनी आजादी के लिए रोते हैं मुनाफिकीन। यूरोप की नकल में ये लोग अपना हुलिया, लिबास और जबान बदल लेते हैं, अंग्रेजों के रस्म और रिवाज भी अपना लेते हैं, मगर अंग्रेज फिर भी नहीं बन सकते और ना अंग्रेज इन्हें खुद में से समझने लगते हैं और ना ही इन जैसी देसी कुत्तियों को कोई वैल्यू देते हैं। बस ये खुद ही इनके जैसी मुमासलत करके खुद को खुश करते रहते हैं या फिर काबिज दिमाग इनसे खुश होते हैं। मजीद इस स्टोरी को खोला गया तो पता चला कि इन लोगों ने गुज़श्ता रात बाकायदा हैलोवीन पार्टी मनाई, नाच गाना, डांस, कबाब, सब कुछ इस पार्टी में था। ये इस्लाम के नाम पर बनाया गया पाकिस्तान है। अब तक स्कूलों की सतह पर भी हैलोवीन को प्रमोट किया जा रहा है। टीवी पर ऐसे स्कूलों को कवरेज दी जाती है जिसमें बच्चे हैलोवीन मनाते दिखाई देते हैं। शॉपिंग मॉल्स में लोगों की तवज्जो खींचने के लिए हैलोवीन की तर्ज पर सजाया जाता है ताकि लोग इसे एक मेला या इवेंट समझकर मॉल्स का रुख करें, जिस तरह ईदों पर लोग इन शॉपिंग मॉल्स की तरफ खींचे चले जाते हैं। नेटफ्लिक्स की सीरीज में बाकायदा हैलोवीन को दिखाया जाता है ताकि नौजवान नस्ल इसे अपनी जिंदगी का मामूली समझे। अब तो सऊदी अरब में भी इस शैतानी रस्म को मनाने की इजाजत दे दी गई है। 1-2 साल पहले हैलोवीन का थीम मौलवी हजरात थे। लंबी लंबी दाढ़ियों वाले मौलवियत के हुलिये में भूतों का इस्तेमाल किया गया। इस बार सऊदी अरब में सुर्ख और सफेद रुमालों में मलबूस अरब भूत वाक करते नजर आए। पिछले 48 घंटों में 100 से ज्यादा लोग मरे। सोमालिया में बम धमाके में 145 लोग मरे। साउथ कोरिया में हैलोवीन की तकरीब में 85 लोग मरे। अहमदाबाद गुजरात में एक पुल के गिरने में। ये सब 24 घंटे में हुआ। अल्लाह अपना रहम करे, मगर इंसान अल्लाह की जमीन पर फसाद बर्पा करने से बाज नहीं आता। अल्लाह के अहकामात की बगावत करता है और इस तबाही से सबक नहीं सीखता। हैलोवीन क्या है? हर इंसान किसी न किसी मजहब से ताल्लुक रखता है। इसके मजहब में कोई ना कोई ईद जरूर मनाई जाती है। इसी तरह शैतानी मजहब में शैतान को खुश करने के लिए ईदें मनाई जाती हैं। इनमें से एक ईद का नाम हैलोवीन है, जिसे पूरी दुनिया में लोग बगैर सोचे समझे मनाते हैं। ये ईद दुनिया भर की जिन्नों, भूतों और जादूगरों की ईद है। हैलोवीन अमेरिका में मनाया जाने वाला एक त्योहार है जिसमें गली कूचों, बाजारों, सैरगाहों और दीगर मकामात पर जा बजा डरावने चेहरों और खौफनाक लुबादों में मलबूस छोटे बड़े भूत और चुड़ैलें चलती फिरती दिखाई देती हैं। अक्सर घरों के बाहर बड़े बड़े कद्दू पेठे नजर आते हैं जिन पर हैबतनाक शक्लें तराशी गई होती हैं और इनके अंदर मोमबत्तियां जल रही होती हैं। कई घरों के बाहर डरावने ढांचे खड़े दिखाई देते हैं और इनके करीब से गुजरे तो वो एक खौफनाक कहका लगाकर दिल दहला देते हैं। ऐसे तमाम अफाल और रस्म रिवाज जो किसी खास तहजीब, मजहब या नजरिए से फूटते हों और इनकी पहचान समझे जाते हों, इनको बतौर त्योहार मनाना अहले इस्लाम के लिए जायज नहीं, क्योंकि पैगम्बरे इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद ग्रामी है, जिसने किसी कौम के साथ मुशाहबत इख्तियार की वो उन्हीं में से है। हैलोवीन मगरबी तहजीब का त्योहार है जिसका आगाज आयरलैंड के कबाइल ने किया। इन कबाइल का अकीदा था कि 31 अक्टूबर की रात को जिंदा इंसानों और मरने वालों की रूहों के दरमियान मौजूद सरहद नरम हो जाती है और रूहें दुनिया में आकर इंसानों, माल मवेशियों और फसलों को नुकसान पहुंचा सकती हैं। रूहों को खुश करने के लिए कबाइली 31 अक्टूबर की रात आग के अलाव रोशन करते, अनाज बांटते और मवेशियों की कुर्बानी देते थे। हैलोवीन की मौजूदा रस्म इसी सोच की तरक्की याफ्ता शक्ल है। ऐसे त्योहार मनाना इस्लाम में जायज नहीं, बल्कि गैर मुस्लिमों के साथ मुशाबत की वजह से हराम है। लेकिन मुश्तरक माशरे और मगरबी दुनिया में रहते हुए मुसलमान ऐसे त्योहारों में बतौर मेहमान शरीक हो सकते हैं, क्योंकि इससे गलत फहमियों और बाहमी नफरतों खिंचाव की फिजा के खात्मे में मदद मिलेगी और इस्लाम के तस्वुरे रवादारी को फरोग मिलेगा। ऐसी सूरत में त्योहार की मुबारकबाद या तोहफा वगैरह देना जायज है, बशर्ते ये कि दिल में इन त्योहारों की अजमत हरगिज ना हो। लाहौर के एक मगरिब ज़दा स्कूल का बच्चों के घर भेजा हुआ हिदायतनामा नजर से गुजरा, जिसमें 31 अक्टूबर को स्कूल में हैलोवीन मनाने के लिए तैयारी की हिदायत थी। मालूम नहीं पाकिस्तान में ये त्योहार मनाने के ख्वाहिशमंद लोग इस त्योहार की हकीकत जानते हुए भी इसे मनाना चाहते हैं या बस अंग्रेज का मुंह लाल देखकर अपने गालों पर चांटे मारने लगे हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।